खुदा, तू ही मेरी दुआ। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन पैसे इन लोगों के हैं। इनसे पूछे बिना मैं पैसे कैसे दे सकती हूँ तुम्हें? हम आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपके कमाए हुए पैसे नहीं लेना चाहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मदद मांग रहे हैं। अगर आप चाहें तो ही हमारी मदद कीजिए। हम सिर्फ इतना ही आश्वासन आपको दे सकते हैं कि धीरे धीरे आपके पैसे चुका देंगे हम। सौम्या, किन्नर बिरादरी में जब किन्नर खुश होते हैं तो अपनी खुशी का इजहार ऐसे ही करते हैं। इनकी ताली बजाने का मतलब ये है कि ये तुम दोनों का साथ देने के लिए तैयार हैं। जब हरक सिंह ने साथ छोड़ा, आप लोगों ने हाथ थामा, सहारा दी। समझ नहीं आता सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं। हरमन, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर के दामाद हो और दुनिया में जब भी कहीं जाने की जगह ना मिले तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। सौम्या, शाम के लिए कब और कहाँ आना है बता देना। सदियों से हम किन्नर सिर्फ तालियां ही बजाते आए हैं। पहली बार तो किसी ने हम सबको किसी और काम के काबिल समझा, तो फिर ऐसा मौका हम कैसे जाने दे सकते हैं? तो आप लोग कल से काम पर आएंगे और पैसे मैं आप लोगों को कल से नहीं दे पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं देंगे? सौम्या ने समझा कि बिना पैसे दिए भी कोई काम करवाता है क्या? गुलाबो, पैसे तो दे नहीं सकता। ये तुम बात करो ना प्लीज। आप भी ना हरमन जी, यहाँ मैं सबसे हक से सबकी कमाई मांग रही हूँ और आप इन्हें पगार देने की बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, सब लोग आपसे मजाक कर रहे थे। हरमन, पहली बार किसी ने हमें नाचने और ताली बजाने से ज्यादा के काबिल समझा है। हमारे लिए तो यही बहुत है। और हाँ, आप बस कभी कभी अपनी गुलाबों के हाथ का बना हुआ पुलाव ला दीजिएगा। हम सबके लिए वही तनख्वाह होगी। जी जरूर लेकर आऊंगा। इतना सारा कचरा किसने फैलाया? नानू, मैं आप तो वो साइड के हेड है ना, तो आप ही पूछिए ये सारा कचरा किसने फैलाया और कौन मामा मामी का घर गंदा करना चाहता है? हाँ बोलिए। ओए टिंगू, वो बहुत तेरी जबान निकल रही है भाई। पुत्र बच्चा है, बच्चे की तरह बातें करते हैं, बड़ों की तरह नहीं, समझा? अरे ये कूड़ा यहाँ पर कैसे आ गया? मैंने तो वहां रखा था कोने में। हो सकता है कि हवा तेज चली और उसी से उड़ के आ गया होगा। हाँ यही हुआ होगा। और पिदी, अपनी उम्र से लंबी जुबान नहीं चलानी चाहिए है। तकलीफ की है थोड़ा सा कचरा आ गया, झाड़ू लिया साफ कर ला है। मां ने संस्कार नहीं देते? वीरेंद्र बाटिए जी जरा मेरे कमरे में चाय लेके आ।
जी भाई साहब। सतनाम 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 सतनाम। सब लोग मिले हुए हैं। चिंटू सिंह, अब दुश्मनों को मजा चखाना ही पड़ेगा। कल से काम शुरू हो जाना है, फिर खाने पीने रहने के पैसे तो आ ही जाएंगे और धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा तो गाड़ी घोड़ा भी आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसे ही चलते चलते घर पहुंचेंगे, हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी और इसी बहाने खुली हवा, बारिश, अच्छी धूप, इन सब के मजे भी ले लेंगे। वैसे तुम सही कह रही हो गुलाबो, गाड़ी में हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ पाते, चलते चलते कम से कम एक दूसरे का हाथ तो पकड़ते हैं। अरे क्या हुआ? चप्पल टूट गई जी। चलो आओ मैं तुम्हें गोद में उठा लूं। नहीं जी, चप्पल ही टूटी है, पैर थोड़ी ना, मैं चल दूंगी। चलो चप्पल दो। नहीं चप्पल नहीं, प्लीज। तुमने कहा गोद में मत उठाओ, मैंने उठाया नहीं ना, तुम्हारी बात मानी ना, अब चप्पल मुझे दो। कहा ना, चलो। चुपा बस ऐसे ही। मीना गुलाब को वाओ, टेस्टी बनानास। अरे मैं तो उस साइड फेंक रहा था, शायद हवा से उड़ के उधर आ गया होगा। ओ शन्नो, वो क्या हो गया? क्या हो गया? और जमीन पे कैसे गिर गई तू? आराम से आराम से। धीरे मेरी कमर। वाह, इधर बैठ जा। हुआ क्या? वीरन, ये चिंटू है ना, इसने केले खा खा कर जमीन पे छिलके फेंक दिए, बस उसी में फिसल कर गिर गई। ओ चिंटू, ओ इतना बदतमीज हो गया तू, केला खा के छिलका इस तरह फेंकते हैं? अरे फेंका नहीं, हवा से उधर चला गया। और नानू ने तो कहा था अगर प्रॉब्लम है तो झाड़ू लगा के साफ कर लो, तो आप भी कर लो। ओए जबान नु कैंचीज के तरह ना चला, तेनू किन्नी वरी क्या है? अपनी उम्र में रह, उम्र में। हाँ, मारूंगा चपेड़, कर दूंगा मुंह तेरा पीछे। मैं क्यों झपट खाऊं? छोटी नानी को समझाओ ना, मैं तो उन्हीं से तो सीख रहा हूँ। चिंटू, तुझे तो मैं बस वही, यहाँ पर मत आना। अरे अरे अरे, क्या कर रही है शन्नो? ये बंटवारे की लकीर नहीं नजर आती तुझे? इस लकीर की भी कुछ मर्यादाएं होती है, ऐसे लांघेगी तो सामने वाले सवाल तो करेंगे। अब दे जवाब। नहीं दे सकती ना, इसलिए तू भी सीख, मर्यादा में रहना, कान में रुई डालना और सर पे ठंडा तेल लगाना, नहीं तो ऐसे ही गिरती पड़ती रहेगी। बेबे, हाँ पुत्र। और सुनार के पास सुबी के लिए एक लॉकेट बनाने दे आया हूँ। लॉकेट से सुबी पर आशीर्वाद भी रहेगा, शक्ति भी मिलेगी। ऐसे तू बहुत चंगा कीता पुत्र। बस अब तो मैं ये चाहती हूँ कि सुरभि और वरुण, उन दोनों की आपस में सुलह हो जाए और दोनों साथ साथ बस राजी खुशी रहें। सही कहा दादी जी। और अब आती भी तो माफी मांग चुका है ना, सुरभि से भी और ससुर जी से भी।
ससुर जी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ससुर जी, क्या करूं, मर्द हूं, शक होगा तो बोलूंगा ही ना। पापा जी, अगर आप मेरी जगह होते तो जैसे मर्द तो अलग ही होते हैं, और उनमें मुझे मत घसीट दो। और ये भी उम्मीद मत रखना कि सुरभि के मामले में मैं तेरा साथ दूंगा। पापा जी प्लीज। अब बस कर। पापा जी, कल सुरभि का बर्थडे है, कम से कम इस सेलिब्रेशन करने का हक तो मुझसे मत छीनिए। मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुरभि मान जाए। और अगर वो मान गई तो इसमें बुराई ही क्या है। पापा जी प्लीज, प्लीज मान जाइए, प्लीज। पापा जी, दादी जी, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए, मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए दादी जी, प्लीज। वरुण पुत्र, इतना कुछ होने के बाद तुझ पर यकीन तो नहीं होता है, लेकिन मैनू भी अपनी पोती की गृहस्थी बसानी, तो इतनी उम्मीद तो रखनी पड़ेगी मुझे। बुढ़िया, तेरी पोती बार गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, और तू यहाँ उसकी गृहस्थी बसाना चाहती है। डिवोर्स का भूत उतारने के लिए ये प्यार का चोला तो पहनना होगा। बस इसीलिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, वरना मैं उस करेक्टलेस सुरभि के लिए केक कटवाऊंगा और बलून फुलाऊंगा। कदे भी नहीं। सुनिए ना, तो दे दीजिए।